गुड मॉर्निंग दोस्तों, नर्मदा शुभ प्रभात और स्वागत है आपका नए दिन में। ठीक है, तो आज मैं रुका हूँ राजराजेश्वरी आश्रम यानी कि महेश्वर में। शायद आज भी नहीं बढ़ूंगा आगे, आज भी यहीं पर रुकूंगा, यहाँ के सारे मंदिर एक्सप्लोर करूंगा क्योंकि कल तो सिर्फ हम वहाँ पर थे ना, घाट पर ही थे ज़्यादातर, और रात दोपहर में आए थे, विश्रांति करी थी और गए थे घाट पर, तो कौन से भी मंदिर में घुमाने क्योंकि भीड़ बहुत थी। वो समय बड़ा बलवान कहते हैं ना, वही था। पर देखो हाँ, अभी ना मैं राजराजेश्वरी आश्रम में हूँ। ठीक है, ये राजराजेश्वरी आश्रम है। अभी ये देखो, मैं ना साफ सफाई कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर ये दिखाता नहीं, बहुत जगह करता हूँ पर दिखाता नहीं। ये देखो यहाँ पर कूड़ा देखो कितनी जगह का निकला, और ये देखो यहाँ से लेकर तक यहाँ तक ये, ठीक है, ये इधर से लेकर तक इस स्तंभ तक, ये इस स्तंभ तक, ठीक है। बाकी इधर का तो अलग, ये देखो देखो कैसे छोड़ के चले जाते हैं सभी नर्मदा परिक्रमा वासी। हाँ, ये देखो पेड़ा लाया, पेड़ा खाने के बाद इसको उठाएगा कौन? उठाएगा कोई दूसरा। है देखो, और देखो कचरा देखो कैसे लगा के रखते हैं, देखो बॉटल और ये सब कुछ। ये देखो पुराना है ये ज़्यादातर, पर इसमें ना ये जो आश्रम चला रहे हैं ना, उन बेचारों की कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं। ये देखो ये तो अच्छा है, थोड़ा साफ सुथरा है। अभी महाराष्ट्र वाले लोग रहे थे यहाँ पर, करके गए। पर मैं महाराष्ट्र एमपी की बात नहीं करना चाहता। यहाँ पे देखो बीड़ी, ये देखो बीड़ी, उसके साथ साथ ये सब कुछ। तो बताइए, अगर मैं यहाँ पे आज रात रुकता नहीं, कल रात से मैं रुकता नहीं यहाँ पर, तो मेरे को क्या लगता है यार, कैसा आश्रम है। आश्रम वाले यार साफ सफाई भी नहीं रखते। पर भी मुझे आप बताओ, यहाँ पे आश्रम वालों की गलती है या नर्मदा परिक्रमा वासियों की गलती है? अरे आप सुबह उठकर निकल रहे हो तो नहीं कोई तो अपनी जगह साफ कर लो। शायद बहुत लोगों ने करा भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि करा नहीं, बहुत से लोगों ने करा। जो मेरे साथी थे ना, जो मैं जिनको पहचानता था, पहले से मिले थे, वो करके गए। पर कुछ लोग ऐसे हैं ना जो खुद कचरा छोड़कर यहाँ पर चले जाते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर देखो, और फिर आने के बाद अगर दूसरे आश्रम में जाएंगे और उनको अगर कचरा मिलेगा ना, तो क्या बोलते हैं पता है? हाँ, ये कैसा आश्रम है, यहाँ पर तो क्या बोलते हैं, कचरा ही पड़ा है, कुछ नहीं, बाकी बस ऐसे करते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए आश्रम बंद हो रहे हैं, कारण यही है क्योंकि लोग करके छोड़ जाते हैं और फिर आश्रम वालों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो साफ सफाई रखे। वो क्यों रखेंगे? वो बेचारे रह रहे हैं यहाँ पर, उनका मस्त घर है। वो तो बेचारे सेवा देने के लिए आते हैं कि चलो वाह, नर्मदा परिक्रमा वासी आते हैं तो उनको सेवा देंगे। ये देखो ये डिब्बा अभी किस काम का है ये बताओ आप। ये देखो उसमें पेड़ा भी है जो खराब हो रहा है। ये देखो ऐसे लोग हैं, मतलब यहाँ पर सभी लोग रह रहे हैं और यहाँ पर ये ऐसे बात है, देखो है ना कितना खराब है। ये देखो मेरे को तो यही देख के समझ नहीं आ रहा कि लोग सोएंगे तो सोएंगे कैसे यार। ये देखो यार ऐसा है। सो कमेंट करो आपको कैसा लग रहा है कि ये सही है या गलत है, ऐसा कचरा छोड़ के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर जो कोई नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आए और तो उनको भी ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, अभी मैं पूरा साफ करके उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, मैया के पास स्नान करते हैं और उसके साथ ही साथ फिर सभी मंदिर एक्सप्लोर करते हैं। देखो मैंने ना सब कुछ साफ कर लिया है, मस्त से झाड़ू मार लिया है पूरे इसमें रूम में। ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पर पेड़े का बॉक्स था वो भी हटा लिया है। देखो बॉटल्स वगैरह सब उठा लिए। ये देखो यहाँ पर सब कुछ साफ कर दिया है मैंने। और आप भी बताना मैंने अच्छा किया बुरा किया एक नर्मदा परिक्रमा होकर। मेरे को तो लगता है मैंने अच्छा करा, पर आपको कैसा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताना और नर्मदेहर लिखना। ठीक है, और अभी इधर का अंडर कंस्ट्रक्शन काम है तो बाहर की सुविधा थोड़ी ऐसी है। ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं मैया के पास स्नान करने के लिए। ठीक है, देखो मैं वैसे तो राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन जो आश्रम है वहाँ पर रुका था। ठीक है, तो अभी मैया से पूजा करके आने के बाद मैं आपको बताता हूँ महेश्वर क्यों आना चाहिए। ठीक है, अभी तो पहले मैं उनकी प्रतिमा दिखा देता हूँ आपको कि कौन थे क्या थे। राजराजेश्वर सहस्त्र, देखो यही है राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन, और वहाँ पर जोत भी चालू है। ठीक है, उसकी साथ ही साथ ये यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और सबसे प्राचीन मंदिर ये वाला है जो आपको बीच में दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है, और उसके साथ ही साथ अभी यहाँ पर शिवलिंग है ना, उसके लिए अलाउड नहीं है, पर उसका इतिहास बहुत ही अच्छा है, मैं बताता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ पूरे के पूरे नर्मदेहर। ये देखो श्री राम मंदिर और श्री दत्त मंदिर। सो ये है श्री राम मंदिर। ठीक है, ये
राम जी का मंदिर है, उसके ही बाजू में दत्त मंदिर भी है, मतलब दत्तात्रेय महाराज भी है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर गणेश जी भी है। ठीक है, तो जैसे कि अभी इनका इतिहास क्या है। श्री कार्तिकेय वीर्य अर्जुन ऐसे थे कि मतलब उनको विष्णु जी का जो चक्र रहता है ना, उसका भी स्वरूप मानते हैं, और उसके साथ ही साथ वो सप्तद्वीप पर उन्होंने विजय पा ली थी, इसीलिए उनको राजा के राजा कहते, इसलिए उनका नाम पड़ा है राजराजेश्वर सहस्त्रभुजाय कार्तिकेय अर्जुन। ठीक है, तो उसके साथ ही साथ पता है कि इनको सहस्त्र भुजाओं का वरदान इसलिए भी मिला है क्योंकि वो श्री दत्तात्रेय महाराज जी के परम शिष्य थे और प्रिय शिष्य थे। तो दत्तात्रेय भगवान ने उनको वरदान दिया था सहस्त्र भुजाओं का। उसके साथ ही साथ जब कार्तिकेय वीर्य अर्जुन, उनका मूल नाम जो था वो था कार्तिकेय वीर्य अर्जुन। ठीक है, तो वो जब जल क्रीड़ा कर रहे थे तो उन्होंने जो नर्मदा मैया है उनको भी रोका था 1000 भुजाओं से, मतलब कि 1000 हाथों से उनको रोका था। तो मैया तो वहाँ पर बह गई, वो भी एक जलधारा की 1000 जलधारा बनी और आगे निकल गई। तो उसी प्राचीन जगह को अभी सहस्त्र धारा भी कहते हैं, मतलब यहाँ से थोड़ा आगे है। ठीक है, और जो यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, एकदम प्राचीन मंदिर है, वो स्थापित किया है परशुराम जी ने, जो कि ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी ने 1000 हाथों में से सिर्फ 4 हाथ रखे थे कार्तिकेय वीर्य मतलब अर्जुन के, सहस्त्र भुजा अर्जुन के, राजराजेश्वर जी के, क्योंकि जो उनके पिताश्री थे, परशुराम जी के पिताश्री थे, उनका वध सहस्त्र अर्जुन ने करा था, मतलब सहस्त्र अर्जुन जी ने करा था उनका वध। क्यों? कामधेनु गौ माता के लिए। तो इसीलिए क्रोधित होकर इन्होंने उनके सिर्फ 4 हाथ रखे थे। फिर सब देव प्रकट हुए और बोला कि आप उन्हें मत मारो, और मारते भी कैसे, क्योंकि विष्णु जी और भोले बाबा जी के स्वरूप थे, उसके साथ ही साथ राजाओं के राजा और धर्म राजा थे वो। इसलिए उन्होंने फिर उनको न मारते हुए यहाँ पर शिवलिंग स्थापित की। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जब रावण आए थे तपस्या करने के लिए, तो जब रावण ने इनसे युद्ध करा, कार्तिकेय वीर्य अर्जुन से युद्ध करा, तो ऐसा कहा जाता है कि महेश्वर में, इसी जगह पर महेश्वर में रावण को 6 महीने तक बंदी रखा था, और उसके साथ ही साथ उनके सिर पर 10 ज्योत जलाई थी और एक हाथ में दिया था। इसीलिए यहाँ पर 11 ज्योति अभी भी कंटिन्यूसली जलती है और अखंड जलती है। जब आप मंदिर में जाओगे तो राइट हैंड साइड में अगर खड़े रहोगे तो आपको 7 दीपक दिखाई देगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े रहोगे तो 4 दिखाई देंगे कांच में। तो ऐसा है, बस मैं अंदर से दिखा नहीं सकता क्योंकि अलाउड नहीं है अंदर से फोटो निकालना। बस ये वाला मंदिर है, एकदम इधर ही आप देख सकते हो। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मैं अलाउड नहीं है अंदर का दिखाना, नहीं तो मैं दिखा सकता था। ये बाहर से आप देख लो, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और आप देखोगे ना तो आप सच में वहाँ पर जाकर या मतलब दर्शन करने जैसे ही जाओगे ना तो एकदम शुद्धता आ जाएगी, और ऐसा लगेगा कि देखते ही रहे उनकी तरफ। और ये अखंड जो जल रही है वो 550 सालों से अधिक से भी जल रही है, 550 सालों से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आना ज़रूरी है, और महेश्वर में इसीलिए आते हैं लोग। और उसके साथ ही साथ अहिल्याबाई का भी इतिहास है, तो वो जब जाएंगे वहाँ पर तब भी बोलेंगे। पर उसके लिए मैं यहाँ पर था तो यहाँ का सब कुछ मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट। ठीक है, और उसके साथ ही साथ जो राजाओं के राजा सिर्फ एक ही राजा को कहा जाता है, और वो है कार्तिकेय वीर्य अर्जुन। तो ऐसा है, और ये उनके सभी मंदिर है, यहाँ पर सभी मंदिर है, एक भी नहीं छूटा है। तो ऐसा है, अभी दिखा तो नहीं सकते क्योंकि मनाही की गई है। पर ये देखो, सप्तद्वीप राजा और उसके साथ ही साथ विष्णु भगवान के चक्र के अवतार भी माने जाते हैं इनको। ये देखो, ये उनका मंदिर है। और अभी ना यहाँ पर वो शिवलिंग के इसमें है, मतलब कि शिवलिंग के स्वरूप में यहाँ पर है। तो देखो, श्री राजराजेश्वर सहस्त्र अर्जुन मंदिर, 11 अखंड ज्योति है। देखो ये वाला मंदिर है, और ये ऊपर का जो दिख रहा है ये भगवान हमारा आश्रम है। तो ऐसा है, ये देखो ये ऐसा है। ठीक है।
इच्छा है आपको दिखाने की वो शिवलिंग, और इतना प्यारा है कि ऐसा लगता है कि देखते ही रहे उनके तरफ, पर ना अलाउड नहीं है, सच में अलाउड नहीं, इसलिए अभी नहीं दिखा सकता, सॉरी। पर आप जब भी महेश्वर आओ तो यार ज़रूर है राजराजेश्वर सहस्त्र भुजाओं और जो सहस्त्र अर्जुन है उनका दर्शन करके ही जाना है यहाँ से, उसके सिवा कभी नहीं जाना, कभी भी नहीं। और एकदम नज़दीक है, महल एकदम साइड में ही है, उस साइड का ये जो मंदिर है ना, यहाँ से ऐसा नीचे से रोड जाता है, एकदम साइड से क्या बोलते हो महल की तरफ भी जा सकते हो, और इसके साथ ही साथ आप इधर भी, और इधर से अगर आप राजराजेश्वर आओगे ना तो इसके साथ आपको काशी विश्वनाथ मंदिर भी बहुत ही नज़दीक पड़ेगा। ये अभी जो आ रहे ना ये मैया लोग दिख रहे आपको, बाबा और मैया है, इधर से आप सीधा जाओगे तो घाट की तरफ भी आप जा सकते हो और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी होगी। और वहाँ पर भी एक चमत्कार है, पता है क्या? वहाँ पर जाने के बाद ही बताते हैं। चलते हैं, अभी हम भी चलते हैं दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ जी के। मैंने तो करे हैं 2 दिन से, आप तो डेली कर रहा हूँ, पर आपको भी मैं लेके चलता हूँ। वहाँ पर भी ना एक चमत्कार है, बहुत ही चमत्कार। गाइस देखो, ये आ गए अपन काशी विश्वनाथ जी मंदिर, ठीक है। ये गेट है अंदर जाने के लिए, ये देखो ये काशी विश्वनाथ मंदिर। और उसके साथ ही साथ ये देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि देवी अहिल्याबाई द्वारा सन 1786 में निर्मित किया हुआ मंदिर है ये, ठीक है। मतलब जिनने निर्मित कराया हुआ है अहिल्या देवी होड़कर, उनकी राजधानी थी। और उसके साथ ही साथ बहुत ही, अभी मैया का नाम तो नहीं पता, पर यहाँ पर गणेश जी है और मैया है। और उसके साथ ही साथ ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी से लिंक है। और उसके साथ ही साथ जैसी वहाँ की पूजा होती है वैसे ही यहाँ की पूजा होती है। वो गंगा के किनारे है मंदिर और ये नर्मदा मैया के किनारे है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ना एक जो जादुई बात मैं बोला था ना आपको, यहाँ पर एक चमत्कार है। ये देखो यहाँ पर नंदी को देखो कैसे बांधा हुआ है इन्होंने, ये देखो नंदी को देखो कैसे बांधा हुआ है। और उसके साथ ही साथ ये देखो ये काशी विश्वनाथ महादेव, ठीक है। तो अभी ये देखो यहाँ पर ना ये नंदी जी को बांधा हुआ है, देखो नंदी जी इस पर यहाँ पर बांधा इसलिए है क्योंकि वहाँ से ना आगे शालीवाहन मंदिर है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो नंदी है वो वहाँ पर जाते थे, सीधा रोज जाना आना करते थे। और जो नर्मदे और उसके साथ ही साथ जो छुम बाबा थे उन्होंने यहाँ पर एक कटघरा बनवाया है जो कि यहाँ के प्रसिद्ध बाबा थे तब के। और उसके साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि ये जो नंदी थे छुम बाबा के हाथ की घास या जो भी देंगे वो खाने के लिए वो सब कुछ खाते थे। और यहाँ पर सभी नर्मदा परिक्रमा वासी बैठे हैं, मस्त से लाभ उठा रहे सभी के सभी, नर्मदे हर। और इधर प्यारी नर्मदा मैया के दर्शन कर रहे। और बहुत ही अच्छा मंदिर है ये, एक वाराणसी में है काशी विश्वनाथ जी मंदिर और एक नर्मदा मैया और उनके किनारे में ये काशी विश्वनाथ जी मंदिर, ठीक है। तो आप जब भी आओ तो ये 2 मंदिर के पहले दर्शन करने के बाद में अहिल्याबाई का किला घूम लेंगे, क्योंकि वो उन्होंने बनाया हुआ है तो उसका अपमान ना करे, पहले इनके दर्शन करे बाद में किला घूमें, ठीक है। और उसके साथ ही साथ 2 मंदिर तो घूमना है, एक राजराजेश्वर मंदिर और उसके साथ ही साथ एक काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। ये देखो तो गाइस देखो ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि महेश्वर में स्थित है। देखो हमारा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हुआ है और हम जा रहे हैं वृद्धकालेश्वर महादेव आश्रम, मतलब वहाँ पर महादेव जी भी है ऐसा ये बाबा बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर अभी चाट ले रहे हो, ठीक है। देखो खाने के लिए भूख लगी है बहुत ज़ोर से और हमें भी भूख लगी है। और राजराजेश्वर आश्रम में ज़्यादा लोग अभी है नहीं, रात में बहुत भीड़ रहती है वहाँ पर अभी कोई नहीं, इस कारण हम जा रहे हैं दूसरे आश्रम। और मैं यहाँ पर 2 दिनों से तो हुई, इसलिए सोच रहा आज मस्त घूम लूँगा, यहाँ का पूरा घूम लूँगा मस्त। ये देखो ये बाबा के जी के साथ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और इधर जाना होता बोल रहे इधर है, अभी कंफर्म नाम नहीं बता पा रहा हूँ, मेरे को गलत हो रहा है नाम, रुद्रेश्वर महादेव ऐसे है कुछ तो जाकर कंफर्म कर देंगे आपको, ठीक है। उधर जा रहे हैं अभी। गाइस देखो ये मैया और बाबा जी की तरफ से जूस पी रहा है, देखो। सो गाइस देखो ये है वृद्धकालेश्वर महादेव जो
महेश्वर में है एक और एक मंदिर है, ये देखो, ये वृद्धकालेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। ऊपर से कुछ ऐसा एकदम नर्मदा मैया के तट पर ही है। उसके साथ ही साथ वृद्ध यानी जो एकदम अत्यंत प्राचीन और एकदम प्राचीन से भी प्राचीन काल का जो महादेव है, ऐसा कहा जाता है, वृद्धकालेश्वर मंदिर है ये, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ये मृत्यु और विजय से भी परे है, क्योंकि उसके भी पार है, और ये है उसी का आश्रम है। देखो यहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासियों को भोजन, उसके साथ ही साथ रहने की सब चीज़ की सुविधा है मस्त से, और सभी अच्छा है। देखो यहाँ पर सभी लोग हैं, नर्मदा परिक्रमावासी बैठे हैं। मैं आया था इधर भोजन करने के लिए दोपहर का, क्योंकि मेरे साथ एक जो नर्मदा परिक्रमावासी थे, 2-3 जुड़ गए थे, वो बोले चलो बाबा जी उधर चलते, फिर हम इधर आ गए। साड़ी है क्या है ये गाइस? देखो अभी हम मातंगेश्वर महादेव के मंदिर के पास है, और मैया के लिए ये जा रही है, साड़ी जा रही है। देखो साड़ी देखो कितनी बड़ी, यहाँ से चालू हो रही है वहाँ तक, देखो कितनी बड़ी है। सो गाइस देखो ये है अहिल्या देवी का मंदिर, ये देखो यहाँ पर अहिलेश्वर महादेव भी है, और उसके साथ ही साथ अहिल्या देवी का मंदिर भी आप देख सकते हो। देखो उसके पीछे में अहिल्या देवी है, और ये अहिलेश्वर महादेव, ठीक है। और ये आगे का नज़ारा ये है, पूरा का पूरा महल में है, जो रजवाड़ा उन्होंने बनाया है उसी पर है। तो गाइस देखो ये है अहिल्याबाई देवी राजधानी, और उसके साथ ही साथ उनकी गैलरी है, मतलब यहाँ पर जो भी पुरातन वस्तु है वो यहाँ पर रखी होगी। अभी देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो देखो इस गेट से आपको अंदर आना है और सीधा निकल जाना है इस साइड, ठीक है। यहाँ पर शूज़ के लिए स्टैंड भी दिया है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को ख़राब नहीं करते। और ये देव पूजा स्वर्ण झूला, ये देखो ये इधर है। तो अपन पहले जाएंगे देव पूजा स्वर्ण झूला देखने के लिए। देखो ये देखो एकदम पूरी सिनेमैटिक की जगह है। देखो पूरी सिनेमैटिक बना ली है इनने। देखो यहाँ पर सभी लॉक है, अंदर नहीं जाने देते। देखो ये सभी यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर है मस्त से एकदम पुरातन चीज़ें, यानी कि नर्मदेश्वर है, उसके साथ ही साथ शिवलिंग पे जो चांदी का चढ़ाते हैं, उसके साथ लड्डू गोपाल है, और उनका सोने का झूला है, वो है 22 किलो का, ठीक है। यहाँ पर ही है वो मंदिर, मतलब उनके पूरे जो नर्मदेश्वर है सब कुछ जो एकदम पौराणिक है वो यहाँ पर रखा है, जो पूजा पाठ के लिए है। अभी उसके साइड में और कुछ है, वो देखते हैं। देखो यहाँ पर सभी मतलब कि सब दिया हुआ है, सब हर चीज़, पैसे कितने या मतलब कि कितने रुपए ये लगेंगे या वो सब कुछ बताया पूजा करवाने के लिए। और देखो द अहिल्या फोर्ट, देखो सभी ऐसा है, ठीक है। देखो ये है महेश्वर रजवाड़ा, प्राप्ति 1733, देवी अहिल्याबाई द्वारा राजधानी बनाना सन 1766, ठीक है। अभी जा रहे अपन अंदर, ठीक है। ये देखो ये है रजवाड़ा, और उसके साथ ही साथ ये देखो अंदर से कुछ ऐसा है। यहाँ पर सभी चीज़ें दी हुई है, और यहाँ पर लिखा है कि कृपया चुप रहे, इसलिए अपन शांति से ही करेंगे। जो सभी होड़कर फैमिली है यहाँ पर, देखो होड़कर फैमिली सभी होड़ो, और सभी मतलब कि पूर्वजों के पूर्वज है यहाँ पर, उनके बेटे पूर्वज। उसके साथ ही साथ यहाँ पर अहिल्याबाई की मूर्ति है, यहाँ देखो। और यहाँ पर ये नक्काशा भी दिया है, होड़कर चैरिटी ट्रस्ट, यहाँ पर सब कुछ है। और उसके साथ ही साथ ये देखो ये ऐसा है, अंदर से कुछ ऐसा है। और ये उनका बल्कि वो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, झूला है उन,
कुछ तो भी भूल गया भाई। और ये यहाँ पर मूर्ति है, देखो देखो यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पर सभी जानकारी है अहिल्या देवी की। ये देखो यहाँ पर उन्होंने जो जो करा था ये सब कुछ। वेडिंग शनिवार वाड़ा, मतलब यहाँ पर मिले कैसे थे माल्यराव, उसके साथ साथ खंडेराव के लिए, मतलब कि शादी, ये खंडेराव और अहिल्या देवी की शादी है, शनिवार वाड़ा में हुई थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर छत्रपति शाहू महाराज भी उपस्थित थे। ये देखो यहाँ पर गणेश जी, भगवान जी और गोपाल जी। ये देखो रिस्टोर जियोग्राफी, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम सभी। देखो यहाँ पर जब खंडेराव की निधन हो जाता है तब का फोटो है ये देखो, सती बनते हैं तब का फोटो है, ठीक है। और उसके साथ ही देखो डिप्लोमेट। और इधर भी ये दूसरे रूम में है, सब कुछ यहाँ पर बताते हैं कि अहिल्या देवी को कैसे शस्त्र क्रिया सिखाई गई, उसके साथ ही साथ राज शासन कैसे सिखाया गया, और उसके साथ ही साथ। और ये देखो फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज टू द होलकर द फ्लो ऑफ मराठा पावर, मतलब ये मराठा पावर के लिए दिया गया है सब कुछ। ये देखो और ये 1900 में के कालखंड का यहाँ की तस्वीर है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ भाई आप सोच नहीं सकते हैं देवी जी ने इतना बड़ा कार्य करा है। देखो हाँ, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, आसाम, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। देखो आप, मतलब कि इंग्लिश में भी है, हिंदी में, मराठी में, सब कुछ यहाँ पर दिखा गया है। देखो जहाँ जहाँ उन्होंने सुधारना करी है ये देखो। और यहाँ पर टोटल छत्रियाँ कितनी बनाई, अन्न छत्र कितने बनाए, धर्मशाला, बावड़ी, मतलब बावड़ी यानी ये अरे वीर बोलते हैं ना मराठी में, वो टेम्पल, गेट, घाट, देखो ये सभी यहाँ पर दिए हुए कहाँ पर बनाए हैं उन्होंने। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखो ये पॉलिटिकल, मतलब कि उनको शासन, नियति और विवेक से सब कुछ संभालते थे। ये देखो ये सभी यहाँ पर दिया गया है। और वो शासन के साथ साथ धर्म भी और धार्मिकता और आध्यात्मिकता भी फैलाते। अपने विश्व में एक ही ऐसी रानी हुई है जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग, उसके साथ साथ धाम और सब कुछ रिनोवेट कराया है, वो है लोकमाता अहिल्या देवी, ठीक है। और उनका ये संग्रहालय है, पूरा का पूरा म्यूजियम। यहाँ पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर देखो शस्त्र है, उसके साथ साथ ये देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है कि कब से लेकर कब तक और क्या क्या किया था उन्होंने, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर शस्त्र है, यहाँ पर भी शस्त्र है, और बाहर से ये भी देखो यहाँ पर भी उनका काल है, मतलब कि ये देखो सभी, मतलब उनके रिलेटिव्स, उसके साथ ही साथ जो यहाँ पर शासन करते थे वे। और जब आप बाहर निकल जाओगे तो ठीक है, तो ये देखो ये भी दिखता है, क्रोकोडाइल व्यू, एंटर अहिल्या घाट, उसके साथ ही साथ ये महेश्वर व्यू फ्रॉम द नवदोती साइड। ये देखो ये एकदम पुराना है, पुराना है। और उसके साथ ही साथ जब आप ये पूरा देख के आओगे तो आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है आपका, ठीक है। तो एक्सपीरियंस क्या रहेगा, एक्सीलेंट, क्योंकि अपने इंडिया में अगर 12 ज्योतिर्लिंग रिनोवेट कराए हैं या देव धार्मिक आध्यात्मिकता सबसे ज़्यादा फैलाई है तो सिर्फ लोकमाता अहिल्या देवी ने। इसीलिए यहाँ पर ज़रूर आना है और ये सब कुछ देखना है। देखो पहले तो परमिशन मिली नहीं थी, पर फिर मैंने बहुत उनको फोर्स करा कि मुझे मोबाइल यूज़ करने दो, मोबाइल यूज़ करने दो, तो उन्होंने करने दी। और मस्त से मैंने वहाँ पर जो जो है, जो जो मुझे समझा वो मैंने आपको बताया। और आपको यहाँ आना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर देखो अहिल्या देवी की बहुत बड़ी ये है मूर्ति, देखो है ना, यहाँ पर सभी लोग उनकी मूर्ति के साथ फ़ोटो निकलवा रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा वन है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर है हनुमान जी की मूर्ति, ये देखो हनुमान जी की मूर्ति। और इसके साथ ही साथ यहाँ से आपको नीचे घाट की तरफ जाना है। देखो मैं और लोगों के भैया बैठे हैं यहाँ पर, और नाइट का समय है, यहाँ पर टुकुर टुकुर चल रहा है। और उसके पीछे देखो अहिल्या देवी जी ने जो महल बनाया था, उनके ससुर जी ने बनाया था उनके लिए, मतलब कि वो देव भक्ति थी, करती थी ना, शिव भक्त थी, इसलिए नर्मदा मैया के तट के
बाजू में ही उन्होंने बनाया था, उसका बहुत बड़ा इतिहास है। मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, पर आज अभी ये शो देख लो। और ये अपने लवकुश भाई, हम मस्त से बैठे हो, देखो है ना मस्त। ये लेजर शो, यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्टर लगा है, ये देखो बड़े बड़े, ये देखो इधर भी है, देख सकते हो आप। और अभी ये शो भी चालू होगा मस्त से। अभी कितने बजे होगा ये पता नहीं हमें, पर चालू होगा।